क्या किया था कल डिस्कस? कल हमने ट्राइगोनोमेट्री डिस्कस की थी फिजिक्स में। हमने ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक लिया था। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है हमने देखा था, इट इज द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर साथ में हमने थोड़ा सा सीखा था व्हाट आर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, और 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ये भी सीखा था क्यों 6 ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 ही कॉम्बिनेशंस बनती है, 2 साइड्स टेकन एट अ टाइम आउट ऑफ 3 साइड्स। ये भी हमने देखा था वहां पे, ठीक है। साथ ही में हमने फिर वहां पे पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, वो डिस्कस किया था। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जब भी हमने बोला था ये डिफाइन होता है किसी भी एंगल के लिए, और फिर हमने डिस्कस किया था वहां पे एंगल क्या चीज होती है, और फिर हमने बताया था एंगल का मेजर कैसे करते हैं। एंगल का मेजर हम एक तो रेडियन मेजर से करते हैं, दूसरा हम किससे करते हैं, डिग्री मेजर, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि हमने कल बता दिया था कि आपके पास पाई रेडियंस, पाई ये एंगल इन रेडियंस, इट्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। अगर आपको 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, रेडियन इज आल्सो मेजर ऑफ एंगल, जिस तरह डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर्स में, एसआई यूनिट है, ठीक है ना। और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में भी, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, ऐसे ही करते हैं हम। या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या ना कन्वर्जन हमने। इसी तरह एंगल का दूसरा यूनिट है रेडियन, तो एक और एंगल हमारे पास इसका मेजर दैट इज डिग्री मेजर, और एक भी है उसको कहते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है। आपके सिलेबस में भी नहीं है, हायर क्लासेस में वो पढ़ते हैं। तो दो हमारे पास मेजरमेंट है, एक रेडियन मेजर, दूसरा डिग्री मेजर। रिलेशन ये आपके पास, तो एक रेडियन कितना होगा, कल डिस्कस किया था, एक रेडियन आ जाएगा 180 अपॉन पाई, है ना, 180 अपॉन पाई क्या, डिग्रीज। यहां पे आप क्या करोगे, पाई का वैल्यू आप 22/7 दोगे हियर, यहां पे पाई का वैल्यू आपको क्या देना है, 22/7 कन्वर्जन में। वरना इन टर्म्स ऑफ एंगल पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन आपको कन्वर्जन करना है ना, तो आप पाई का वैल्यू कितना दोगे सर, यू विल गिव द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7 अगर आपको कन्वर्ट करना होगा। देखिए दूसरा मैं ये बोल सकता हूं आपको, बता दो आपके पास 2π/3 रेडियंस, 2π/3 ये कितने डिग्रीज होगा, 2π/3 रेडियन। देखो आपको मालूम है एक रेडियन इतने डिग्रीज है, तो इतने रेडियंस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय, है ना। तो 2π/3 इंटू 180/π डिग्रीज, ये आएगा ना। एक रेडियन इतने डिग्रीज, तो इतने रेडियंस कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यूनिटरी मेथड से। तो पाई और पाई क्या हो जाएगा सर, कैंसिल होगा, 3 6 आर 18, 3 0 आर 6 2 आर 12, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 120 डिग्रीज आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी आप बता सकते हो, ये 2π/3 है ना। देखो हमें कल सीखा था हमने पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, पाई रेडियंस, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिखूं π/2 कितना होता है सर, 90 डिग्रीज, कल देखा था। अगर मैं लिखूं π/3 वो कितना होगा, 3 हिस्से कर दो 60 डिग्रीज। अगर मैं लिखूं π/4 4 हिस्से कर दो कितना आ जाएगा, 45 डिग्रीज। अगर मैं इसके 6 हिस्से कर दूं, ओके 5 भी कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन आएगा, 6 हिस्से कर दूं क्या आ जाएगा सर, 30 डिग्रीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2π का मतलब है दुगना इसका 360 डिग्रीज। अगर मैं 4π लिखूं, कल देखा था, यह आएगा 720 डिग्रीज। इस तरह आप तो सोन आप लिख सकते हो। अब ये देखो इजी, देखो इजी तरीका क्या है इसका, ये है ना 2π/3, इसको लिखो 2 इंटू π/3 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू π/2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/3, π/3 मीन 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 डिग्री कितना आएगा, 120 डिग्री। आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट आपके पास ऐसे बता सकते, अगर मैं आपसे कह दूं 11π/4 कितनी डिग्रीज होगा, 11π/4 तो कितना आ जाएगा, 11π/4 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 180/π, है ना, डिग्रीज में आ जाएगा पूरा। पाई और पाई कैंसिल होगा, तो यहां पे आ जाएगा 11 इंटू 4 2 r, ऐसे लिख सकते हैं 2 2 r 4, 2 9 r 18, 2 0 r 0, तो ये 245 आएगा, है ना, आएगा ना ये, ठीक है। सो 45 1 r 45 5 कैरी, ठीक है ना, 49 आ जाएगा, 495 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। बात आई मेरे समझ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अगर ऐसा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ पाई कैसे करें कन्वर्ट, सपोज मैं बता दूं 2 रेडियंस कितनी डिग्री है, एक रेडियन कितनी डिग्री है, 180/π,
एक रेडियन है 180 बाई पाई डिग्रीज, तो 2 रेडियंस कितना होगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो अभी मैंने बता दिया जब आपको कन्वर्जन करना होगा तो पाई का वैल्यू क्या दो, 22/7। अब ये मेन डिवाइडिंग लाइन है, ये 7 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको कैंसिलेशन करते, ये आएगा 180, 2 1 r 2 11 r, है ना, 7 ऊपर आ जाएगा, आएगा ना, 7 ऊपर आ जाएगा। सो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 11 1 r 11, 11 1 r 11, यहाँ कितने बचे, 7 बचे, ठीक है ना। तो 11 6 r 66, बचे 4, 11 4 r 44, बचे 11 4 r 44, इनटू करना है 7। ये क्या आ जाएगा, वो सारा किस में आ जाएगा सर, डिग्रीज में, ठीक है ना, जो भी होगा, है ना, इजी, ठीक है। तो आपको बेसिक तरीका मालूम होना चाहिए आपके पास कि एक रेडियन कितना होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, आप कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। अगर वापस करना होगा वो कैसे करते हैं। अच्छा, और एक चीज, आपने घड़ी देखी है, घड़ी देखी है ना, हर किसी के घर में है ना, क्लॉक, क्लॉक हर किसी के घर में, आपने देखा होगा यहाँ पे 12 लिख के होता है, here it is 6, here it is 9, sorry here it is 3, here it is हमारे पास 9 होता है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ ये भी 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ का, 4 क्वाड्रेंट हो गए इसके, हो गए कि नहीं। ये सारा एंगल 12 से यहां तक आपको कन्वर्ट करना होगा कि कितना एंगल। आपसे कभी कभार पूछा जाएगा, अगर जो हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सा हैंड, कितने हैंड्स इसमें होते, 3 होते हैं, एक मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड, ठीक है ना। धीमा कौन चलता है, सबसे स्लो कौन चलता है, ओवर हैंड, ठीक है ना। फिर इसके बाद उससे तेज मिनट हैंड और सबसे तेज सेकंड हैंड, ठीक है। यही चीज है, कन्वर्जन आप कर सकते हैं, 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो 60 मिनट जब कवर कर लेगा, 60 मिनट्स मतलब एक पूरा चक्कर होगा, वो कौन करेगा, एक पूरा चक्कर, मिनट हैंड की, सेकंड हैंड की, ओवर हैंड, मिनट हैंड करेगा पूरा चक्कर एक, वो कहां 60 मिनट्स आएंगे, सेकंड हैंड्स का आएगा, वो 1 ही मिनट होगा, है ना, है ना, ओवर हैंड, है ना, 1 घंटा ओवर हैंड चलेगा कहां से, या तो 12 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, जब 60 मिनट्स हो गए। अब कौन करेगा एक पूरा चक्कर, मिनट हैंड करेगा ना, वही करेगा ना, वही करेगा। सेकंड हैंड एक पूरा चक्कर जो करेगा तब 1 ही मिनट होगा, है ना। इसी तरह 1 मिनट हैंड पूरा जब चक्कर करेगा ना, 12 से लेकर फिर से वापस 12 की पोजीशन पे आ जाएगा, या पहले 12 पे था फिर से 12 पे आ जाएगा, टोटल आप बताओगे 1 घंटा हो गया, है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स हो गए। तो अगर आपको 60 मिनट्स को आप इन टर्म्स ऑफ ये भी कह सकते हैं, जब मिनट हैंड एक पूरा चक्कर करता है तो कितना एंगल ट्रावर्स करता है, 1 डिग्रीज या 60 मिनट्स, ठीक है ना। वापस अगर आपको मिनट को किस में करना होगा, सेकंड में, तो आपको मालूम है 1 मिनट कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड्स, ठीक है। रिमेंबर दिस कन्वर्जन, कभी कभार पूछा जाएगा आपको कि बता दो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स को सेकंड में, सेकंड्स को इस तरह मिनट में, या डिग्रीज में, या रेडियंस में, क्योंकि आपको मालूम है रेडियन और डिग्री, फिर डिग्री और मिनट्स, मिनट्स और सेकंड्स। तो आपको डायरेक्टली रेडियन बोला जाएगा, मिनट्स में करो या सेकंड्स में। आप पहले रेडियन को करोगे किस में, डिग्रीज में, फिर डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में। अच्छा, इतने डिग्रीज कितने मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। इतने मिनट्स कितने सेकंड, मल्टीप्लाई बाय ओवर 60 से यहां पे कर लोगे, ठीक है। आई बात मेरी समझ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। तो हमने सीखा कि हमारे पास क्या होता है सर, रेडियन मेजर और दूसरा हमारे डिग्री मेजर। कन्वर्ट किया आपने अभी किसको, हमने किया, अगर रेडियन मेजर है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री। अगर आपके पास अब डिग्री होगा, मान लीजिए आपके पास बोला जाएगा 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट किस में करो, रेडियन में, है ना। तो आपको मालूम है कि सर पहले एक डिग्री कितने रेडियंस होता है, पाई बाई 180, है ना, पाई बाई 180 रेडियंस, ठीक है। आपको मालूम है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल है। पाई का वैल्यू 180 की करो, 180 इंटू 1 इज 180 डिग्री, तो 1 डिग्री आएगा पाई बाई 180 यूनिटरी मेथड से। बता दो 30 डिग्री कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 30, 30 इंटू पाई बाई 180, तो 3 1 r 3 6 r, है ना। तो यह आएगा पाई बाई 6 रेडियन, ये अभी हमने बताया था ना डायरेक्टली, है ना, इट्स इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है।
अच्छा, अब आपके पास ऐसा बोला जाएगा, मान लीजिए आपके पास होगा 100 डिग्रीज, तो 100 डिग्रीज कैसे लिखेंगे? इट विल बी 30 इंटू, शाबाश, सॉरी नॉट 30, 100 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। एक जीरो कैंसल, 5 आर 2 9 आर, है ना, 5 पाई बाई 9 किस में लिखोगे सर? ये रेडियंस में लिखोगे वहां पे, ठीक है। आई बात समझ? आपके पास जब भी एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम एंगल को यहां पे कैलकुलेट करते हैं, हमने कल बता दिया, या तो आप चल सकते हो क्लॉकवाइज, है ना, या तो आप चल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे हमारे पास है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस जैसे घड़ी चलती है, ये उसके उल्टा है, उसका उल्टा होगा, ठीक है। सो काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन के माने ये होता है, ये हमने रखा है रूल, मतलब देयर इज, मतलब आपके पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है वहां पे, रूल आप हमने रखा है। फिजिक्स में ऐसा कुछ है, हमने बता दिया कि चलिए 1 kg, आप यूजुअली क्या यूज करते हो उसके लिए? एक परमाणु यूज करते हैं ना, 1 kg इतना है। अगर किसी ने रखा उससे ज्यादा होता तो हम बताते वही 1 kg, है ना। तो एक प्रोटोटाइप हमने रखा है फ्रांस में, मान लीजिए आपके पास एक ईंट जैसा, आपके पास एक प्रोटोटाइप, हमने बोला है ये 1 kg है, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली 2 kg इससे दुगना, 100 kg इससे 100 टाइम्स, 1000 kg से 1000 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कन्वर्शन कुछ ऐसी है, जब भी हम एंगल को क्या कैलकुलेट करते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करें तब एंगल जो हमारे पास है वो हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? वी टेक हियर एंगल का मेजर जो भी होगा, लेकिन क्या लेंगे? वो नेगेटिव, इट्स कन्वेंशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल का मेजर क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बेस लाइन है, ये आपके पास यहां से यहां की तरफ में गया, सपोज ये एंगल 30 डिग्रीज है, सपोज 30 डिग्री। अब मैं क्लॉकवाइज गया कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज गया ना मैं, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा। अगर यही मैं यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करूं, सपोज ये लाइन है, इसने कितना एंगल इसके साथ बना दिया, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सपोज ये है 45 डिग्रीज, तो ये मेजर लेकिन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो टेक, हमेशा क्लॉकवाइज एंगल को आप हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, और एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल उसको क्या लोगे? ये कन्वेंशन है। आप बताओगे क्यों ऐसा है? इसका कोई लॉजिक नहीं, आपने ये कन्वेंशन ली है, ठीक है। बात आई समझ? ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में आप कैसे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन होते हैं किसी भी एंगल पे। पहले हमने सीखा था एंगल क्या होता है, फिर आपने, मैं वो चीज आपको रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं जो आपने लोअर क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा। फिर आपने देखा होगा अगर हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है किसी भी एंगल की, किसी भी एंगल पे, बेसिक एंगल्स पे आपके पास वैल्यू पता थी, है ना। आपने वो एंगल देखा होगा आपके पास, सपोज आपने देखा होगा, अगर मैं यहां पे लूं, आपने देखा होगा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा है ना उसके बारे में, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। उसमें आपने देखा होगा कि किसी भी एंगल पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का हमारे पास वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो आपने कुछ वैल्यूज सीखे होंगे, कुछ वैल्यूज आपने सीखे होंगे। सपोज आपने देखा होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास है साइन थीटा, कॉस, टेन थीटा, कॉसेक, फिर सेक थीटा, और फिर क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। कोई भी आप लिख सकते हो पहले। अब आपने कुछ एंगल्स पे इसका वैल्यू निकाला होगा। बात को समझना मुझे क्या कहना है, ये चीजें तो आपको मालूम होगा कि अगर आपके पास थीटा 0, 30, 45, 60 है ना, 90 डिग्री, इसी तरह आप टू सो ऑन। सपोज अगर आपके पास थीटा का वैल्यू यहाँ पे होगा, थीटा का वैल्यू आपके पास होगा, कलर चेंज करते हैं, अगर आपके पास थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्रीज, कितना होगा? 0। या आपके पास थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्रीज। 30 डिग्री को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैसे लिख सकते हैं? π/6। अगर आपके पास यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं हम? π/4, ठीक है।
थीटा का वैल्यू आपके पास क्या होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं π/3। 60 मतलब पाई होता है 180, 180 को 3 से 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह थीटा का वैल्यू अगर आपके पास क्या होगा 90 डिग्री मतलब π/2, ठीक है। इस तरह आप सो ऑन, ठीक है। यहां तक तो आपने 10th क्लास में ये टेबल आपने याद किया है ना, इसका वैल्यू क्या क्या होता है बता दो, इसका वैल्यू क्या होता है, शाबाश बताओ इब्राहिम, बताओ साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री 30, हाँ 1/2। बताओ असर आ रहा नहीं याद है, 10th परसों दिया था ना सर्टिफिकेट इन जाता है 10th साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अच्छा शाबाश, साइन 0 इज 0, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये होता है हमारे पास √3/2, ये होता है हमारे पास 1, ठीक है। साइन 0 को 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री किसके बराबर 1 होता है, ठीक है। अब कॉस का है, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। कॉस 0 इज 1 आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री जो इसका 60 है उल्टा आ जाओ, और यहाँ पे 1/√2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 30 45 क्या हो, ये आपके पास आ जाएगा 1√3/2, ये आपके पास आएगा 1/√2 ही, और ये 1/2 और ये 0, ये है ना। याद रखो साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। आज के बाद मैं सिर्फ 0 डिग्री या 30 डिग्री नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा π/3, π/4, π/5। यू शुड अंडरस्टैंड, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है रेडियंस। फिजिक्स में मैथमेटिक्स में तो पता ही है, आगे जाके सिर्फ यही देखोगे इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब पाई का वैल्यू वहां 22/7 नहीं समझना, वो इन टर्म्स ऑफ एंगल होगा। जब भी मैं लिखूं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस इन टर्म्स ऑफ सम एंगल, जब भी मैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखूं इन टर्म्स ऑफ सब एंगल, वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखो। वो रेडियन जो होगा वहां पाई का वैल्यू आपको 22/7 नहीं लेना है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में लेना है, अगर आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, तब पाई का वैल्यू 22/7 लेना, ठीक है। अच्छा, इसका tan का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपको मालूम है tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, शाबाश, tan थीटा sin थीटा बाय, पढ़ा है ना, sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर। अच्छा, cot थीटा किसके बराबर, cot और tan तो उल्टा, तो यहां पे भी उल्टा करेंगे, cos थीटा बाय sin थीटा, ये तो मालूम हमें है, ठीक है। then tell me, बता दो फिर यहां पे किसके बराबर आ जाएगा tan 0 डिग्री, इन दोनों को क्या करना है डिवाइड, है ना, sin 0 बाय cos 0, 0/1 इज 0, 1/2 2 कैंसिल, ये आएगा 1/√3। अच्छा, ये और ये कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल 2 ये √3 आ जाएगा, ये 1/0 मतलब अनडिफाइंड, ठीक है ना, यू कैन नॉट डिफाइन। 1/0 अनडिफाइंड होता है, कैसे, 0 को क्या में मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाएगा, 0 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, कुछ 0 1 आर 0 2 आर 0,000 आर कुछ भी करो वहां पे 0 ही आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा। So there are infinite numbers which you will multiply with 0, still you don't get the value equal to that particular required number, मतलब 1 आपको कभी भी नहीं आएगा, हम इसको डिनोट करते हैं इन्फिनिट, इट इज अनडिफाइंड फॉर, यू कैन नॉट डिफाइन दिस थिंग, मतलब बता सकते 0 को क्या मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाएगा, यू कैन नॉट डिफाइन दिस थिंग, ठीक है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा। इसी तरह कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है सर, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन, पता है ना आपको, साइन थीटा इट्स इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, शाबाश। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा, है ना। इस तरह आपने पढ़ा होगा tan थीटा, ये किसके साथ रिश्तेदार है, कॉट थीटा के साथ। तो याद रखो, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, tan होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से आपको सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे याद रखनी है, एक ही लाइन आपको याद रखनी है, फिर इसका रिवर्स, इन दोनों का डिवीजन। अब इसका रिवर्स, तो ये 0 है, इसको लिख सकते हैं 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, 0 को लिख सकते हैं ना 0/1, जिस तरह 0/1 यहाँ पे 0 आया, उल्टा करेंगे 1/0, कोसेक आएगा ना 1/, व्हाट इज 1/0, अनडिफाइंड, शाबाश।
अब यहाँ पे इसका उल्टा 2 आ जाएगा, इसका उल्टा √2 आ जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा 1/1 इज 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका कर दो, cos का उल्टा 1/1 इज 1 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये है ना 0/1, इसको उल्टा करो क्या आएगा 1/, वो अनडिफाइंड होता है ना। अच्छा इसी तरह इसका कर दो tan 0, इसका उल्टा कर दो 1/0, आएगा इन्फिनिटी, √3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1, यह आएगा 1/√3 उल्टा करके, इसका उल्टा 0/1, 0/1 इज 0, 0/1 हमें मालूम है 0। तो आपको सिर्फ साइन याद रखना, sin 0 is 0, sin 30 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री इट्स इक्वल टू √3/2, sin 90 डिग्री 1। cos का क्या आएगा, इसका उल्टा करके, है ना, उल्टी डायरेक्शन में चलना है। tan का दोनों का डिवाइड करके, और उनका तो रेसिप्रोकल मालूम है। सिर्फ ये याद रखना है, अगर कहीं पे लिखा है 0, वी कैन राइट दिस एज 0/1। अगर कहीं पे इन्फिनिटी लिखा है, इट मींस 1/0 आपके पास आ जाएगा। चलो ये तो याद है हमें कितना याद रखना है, सिर्फ ये 3 वैल्यूज, ये, क्योंकि इनका क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। या पहली लाइन अगर किसी को याद है, जब आदत होगी ना इन चीजों को करने की, तो हमें हर कोई चीज आपको डायरेक्ट लिया, खास तौर पे हमें जरूरत पड़ती है इन तीनों की, पहली 3 लाइन, क्योंकि ये तो पता है। मैं बताऊंगा, बता कोसेक ऑफ 30 डिग्री, अब बताओगे साइन 30 डिग्री का उल्टा, ये बताओगे ना, साइन 30 डिग्री 1/2, कोसेक 30 डिग्री आएगा 2। मैं बताऊंगा tan ऑफ 90 डिग्री, सॉरी इसका वैल्यू बता मुझे, cot ऑफ 90 डिग्री, अब बताओगे tan ऑफ 90 डिग्री का उल्टा, tan 90 डिग्री होता है 1/0 मींस अनडिफाइंड, वो आएगा 0/1 दैट इज 0। आई बात मेरे। मैं बताऊंगा सेक, ये ना सेक ऑफ 60 डिग्री, अब बताओगे cos 60 डिग्री का उल्टा, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री होगा 2/1, 2/1 इट इज 2। ठीक है, आई बात मेरे समझ। तो ये टेबल आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो ये साइन, cos, tan, cosec, sec और cot का आ जाएगा, ये साइन का, ये आपके पास cos का, ये आपके पास cos का आ जाएगा, ये वाला tan का आ जाएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा sec cosec का, ये sec का, और ये cot का हमने देखा था अभी। ठीक है, ये बात आई समझ। अब मसला ये है, आपने समझा कि साइन ऑफ 30 डिग्री अप टू 0 डिग्री से लेकर ये स्टैंडर्ड कुछ एंगल्स आपके पास है 90। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज साइन ऑफ 3000 डिग्रीज, आप ऐसे बोलोगे सर मालूम नहीं। साइन ऑफ 2 लाख डिग्रीज, अच्छा साइन ऑफ 11π/3, साइन ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल आपके पास, या कॉस में इसी तरह, या tan में इसी तरह, या कॉट में इसी तरह, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का किसी भी एंगल पे आप किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, नोइंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स पे इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स पे आप किसी भी एंगल पे वैल्यू निकाल सकते। अगर आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक पता है ना, आई बेट यू इन ए नेक्स्ट क्लास आप किसी भी एंगल पे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, आप किसी भी एंगल पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं आप इसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ चीजें यहां पे लिखूंगा, मैं बताऊंगा, बताओ ये साइन ऑफ 11π/4 ये किसके बराबर है, आप क्वेश्चन मार्क डालोगे। आपसे मैं कहूंगा कॉट ऑफ दैट टू नेगेटिव आल्सो -3000 डिग्रीज, आप यहाँ पे क्या डालोगे, क्वेश्चन मार्क डालोगे। आपके मैं बता दूं यहाँ पे कॉस ऑफ -2π/4 आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे, बताओगे ये सारी चीजें तो नहीं मालूम है। आपसे मैं कहूंगा यहाँ पे बता दो साइन ऑफ 1000 1 लाख कुछ भी पाई, ये कितना होगा, आप क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मार्क हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। तो हाउ टू फाइंड, ये कैसे हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, इसको बंद करो।